आतंकियों के खात्मे में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और शोपियां के शुक्रू केलर इलाके में मुठभेड़ इस वक्त जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी बताई जा रही है और कुछ ऐसी भी खबरें कि एक आतंकी को न्यूट्रलाइज किया है। हालांकि उस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, किसी भी तरह से ये जानकारी साझा नहीं की गई है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर वहां पर सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और लगातार वहां पर मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। ये शोपिया का इलाका है और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज ही सुबह पुलिस ने वहां पर 3 आतंकियों के पोस्टर भी जारी किए थे। शोपिया के इलाके में, शोपिया के शहरी इलाके में ये 3 पोस्टर जारी किए गए थे और उसके बाद अब ये मुठभेड़ वहां पर चल रही है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और 2 से 3 आतंकी वहां पर छुपे हो सकते हैं और उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। ये बड़ी सफलता हासिल करने के लिए वहां पर इस वक्त लगातार जो है वो मुठभेड़ जारी है। तो बहुत जल्द हो सकता है सेना के हाथ ये सफलता मिले और पूरे सभी लोग, सभी देशवासी यही कामना करते हैं कि ये सफलता बहुत जल्द वहां पर लोगों को मिल सके। इरशाद इस वक्त हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर शोपियां से अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए। इरशाद, इस समय की क्या जानकारी है? एक आतंकी के मारे जाने की खबर भी आई थी, क्या उस पर कोई पुष्टि हुई है या अभी नहीं? देखिए शीतल, मैं बता दूं कि ये जो एरिया है शुक्रू का एरिया है, जहां आज सुबह फौज को एक इत्तला मिली है कि यहाँ इस एरिया में मिलिटेंटों की आवाज आई। उसके फौरन बाद ही जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी जो है 3 ये बता रहे कि 3 टेररिस्ट को हमने जो है मार गिराया है और सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। जंगल का एरिया है, हालांकि हमें जो है ऊपर जाने की इजाजत नहीं दिया जा रहा है। हम बिल्कुल जो है फौज के यहाँ से, और मैं बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट जो है फिलहाल यहाँ पे जो है वो किल हो चुके हैं और भी मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं। फिलहाल जो है ऑपरेशन अभी भी जारी है। हर आने जाने वाले से उनका शिनाख्ती कार्ड और ये जो जंगल का एरिया है और रेनफोर्समेंट यहाँ पे बताई गई है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम के अंदर वो इसमें शामिल हो सकते हैं। जी शीतल, बिल्कुल। क्या उस आतंकी की पुष्टि हुई है मार गिराने की? देखिए अभी तो पुष्टि नहीं हुई किस तंजीम से वाबस्ता से। मैं आपको बता दूं फिलहाल जो है डेड बॉडी वही स्पॉट पे मौजूद है। डीआईजी साउथ कश्मीर भी यहाँ पे पहुंच गया है और उसके साथ साथ आईजीपी यहाँ पे पहुंच गया है और ये बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट जो है उनके पास तो 3 AK-47 भी रिकवर हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं जो है ये मतलब सोर्सेज के हवाले से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर वो उसमें हो सकते हैं। जी शीतल, किस तरह से इरशाद अभी वहां पर जो उनको घेरा रखा है या जो कॉर्डन ऑफ किया है या किस तरह से किया गया है ताकि जल्द से जल्द उनको मार गिराया जाए और कितनी बड़ी उपलब्धि होगी इरशाद अगर ये वही आतंकी होंगे जो पहलगाम में शामिल थे? देखिए मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं फौज और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी आज जो है हाथ लगी है और इस इलाके में हालांकि कुछ दिनों से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि शोपियान में नाके जो है नाके रह गए हैं और हालांकि पोस्टर भी जो है कुछ देर पहले यहाँ पे छपाए गए हैं। उसमें ये लिखा गया कि जो भी इन मिलिटेंटों को ढूंढने में कोशिश करेंगे उसको हम बिल्कुल तो 20 लाख रुपए देंगे। उसके फौरन भाई आधे घंटे के बाद ही ये ऑपरेशन शुरू हो गया। कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी है कि आज ये 3 मिलिटेंट यहाँ पे गन डाउन हो गए। जी इरशाद, इससे साफ जग जाहिर होता है कि लोकल सपोर्ट के बिना ये आतंकी वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते, इतने दिनों से वहां पर हैं और इससे साफ ये जाहिर होता है कि भाई लोकल सपोर्ट उन आतंकियों के साथ है जो वहां पर सरवाइव कर रहे हैं, उनको खाने पीने का सामान मिल रहा है, वो वहां पर रह रहे हैं, बैठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं शीतल, ये जो एरिया है जंगल का एरिया है, गाड़ियां यहाँ पे नहीं आ सकती है। फौज यहाँ पे जो है पैदल मार्च उन्होंने किया है और यहाँ से जहाँ पे हम इस वक्त खड़े इससे यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये फायरिंग जो है अभी शुरू हो गई थी। मगर यहाँ मैं बता दूं कि जब तक लोकल सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं केलर का एरिया है जहाँ पे ये गन फाइट चल रही है और ये मैंने पहले ही बताया दिया कि जिस तरीके से फौज ने एक जो है पोस्टर जारी किया उसमें ये लिखा गया है कि
3 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया है, उनके ऊपर जो है 20 लाख रुपया का इनाम है। कहीं ना कहीं उससे ये रिलेटेड है कि आज ये अभी जो है कन्फर्म नहीं हुआ है कि कौन मिलिटेंट है। ये मतलब ये अफवाह है कि वही मिलिटेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। जी शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद, ये जानकारी आपने साझा की। आप नजर बनाए रखेगा इस खबर को लेकर, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है तो हम आप सभी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे कि यह आतंकी क्या वही हैं जो पहलगाम में शामिल थे या कोई और थे। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और इस मुहिम में पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा आम लोगों की मदद भी ली जा रही है। इसी कड़ी में शोपियां के कई इलाकों में पुलिस द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं जिनके जरिए लोगों से 3 आतंकियों का सुराग देने का आह्वान किया गया है। इन तीनों आतंकियों की सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है और पुलिस के मुताबिक इन तीनों आतंकियों का सुराग देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो देखिए, ये एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये पोस्टर जो हैं ये जारी किए गए हैं, ये भी शोपियां के अंदर ही जारी किए हैं और ये पोस्टर उन आतंकवादियों के जारी किए हैं जो पहलगाम हमले में मुलविस थे, जो उसमें शामिल थे, और उसी को लेकर ये पोस्टर जारी किया है जिससे आसानी से उन आतंकियों तक पहुंचा जा सकता है जिन्होंने भारत देश को एक बहुत बड़ा दर्द और घाव दिया था। 27 से 28 लोगों को पहलगाम के अंदर जो बाहरी लोग थे, जो पर्यटक थे, उनको मार गिराया था और अब सेना इस पूरे अभियान में जुट गई है। जल्द से जल्द इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ एनकाउंटर भी आज चल रहा है, एक आतंकी के मारे जाने की खबर भी है, लेकिन उसमें यह साफ नहीं है। हालांकि ये बातें उठ रही हैं कि ये 3 आतंकी वही हो सकते हैं। ये अभी जब ऑपरेशन पूरा होगा उसके बाद आधिकारिक रूप से कोई पोस्ट सेना की तरफ से आएगा या पुलिस की तरफ से आएगा, तब ही ये जानकारी साफ होगी कि आखिर ये आतंकी कौन थे और कहां से थे। इधर एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पाक गोलीबारी प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं और कुपवाड़ा के करनाह इलाके में नुकसान का जायजा सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से लिया जा रहा है। देखिए, पाक गोलीबारी से प्रभावित इलाकों में खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं। कुपवाड़ा के करनाह इलाके में पहुंचे और गोलीबारी से प्रभावित लोगों से उमर अब्दुल्ला का संवाद हो रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां जहां पर पाकिस्तान की गोलीबारी में या पाकिस्तान की शेलिंग में नुकसान हुआ है, चाहे वो जम्मू के पुंछ इलाके हो, पुंछ इलाका हो, राजौरी का इलाका हो या बाकी अन्य इलाके हों, जहां पर ऑलरेडी सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं, वहां का जायजा ले लिया है। लेकिन अब कश्मीर के उन इलाकों में भी पहुंचा जा रहा है, बॉर्डर इलाकों में, जिसमें आज कुपवाड़ा शामिल है और संभवतः कल उड़ी या बारामूला जैसे इलाकों में भी सीएम उमर अब्दुल्ला जा सकते हैं। पाक गोलीबारी प्रभावित इलाकों के जायजा ले रहे हैं। तो कुपवाड़ा की करनाह में आज सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं। चलिए, साहिल शमीम संवाददाता कुपवाड़ा से एक बार फिर से फोन पर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, उमर अब्दुल्ला आज कुपवाड़ा के दौरे पर हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी था, जो नुकसान हुआ था वहां पर खुद सीएम पहुंचे और ताकि उन लोगों का आत्मविश्वास, उन लोगों का भरोसा एक बार फिर से पटरी पर लौटे और जो एक आम जनजीवन है वो भी दोबारा से वहां पर शुरू हो जाए। जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है लगातार जो बॉर्डर इलाकों पे शेलिंग हुई थी, जिस तरह से कशीदगी देखने को मिल रही थी, फाइनली जब से सीज फायर हुआ है तब से लेकर जो है अभी तक जो है लोगों के मुश्किलात और दुख दर्द देखने के लिए जो है हुकूमत की जानिब से जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। इसी अर्सा में जो है आज लाइन ऑफ कंट्रोल के करनाह सेक्टर में जो है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आज खुद पहुंचे हैं और कई इलाकों का दौरा किया है जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के मकानात जो वो इस शेलिंग के दौरान जो जमीन बोस हो गए हैं या जिनके बाकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, उनका दुख दर्द सुनने के लिए आज जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं और लोगों के साथ जो है वो इशाना बशाना खड़ा नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो है लोगों ने अपनी फरियाद जो है उनके सामने रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग इस वक्त चाहते हैं कि उनकी जो जिंदगी है वो दोबारा पटरी पे जो है वो लौट आए और अमन अमान के साथ वो जिंदगी जो है गुजारना चाहते हैं। लेकिन सरकार के सामने इन्होंने जो है कई डिमांडें रखी है, जिसमें बैंकर है, राशन है या बाकी जितने भी दीगर चीजें हैं वो उनको जो है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के सामने रखी है। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी जो है लोगों को यकीन दिलाया है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है
जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो करेगी। लेकिन साथ में जो है लोगों ने अब सीज फायर के हवाले से भी बात की है कि उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर को कि जो है वो मुल्क के साथ मुल्क के वजीर आजम से जो है बात करे और सीज फायर जो है वो बरकरार रहे ताकि यहाँ के लोग जो है अमन अमान से जिंदगी गुजार सके। जी शीतल। बिल्कुल साहिल, ये बहुत जरूरी है कि लोगों में अमन बने रहे, वहां पर सीज फायर बना रहे, उसका उल्लंघन ना हो। लेकिन दूसरी तरफ साहिल, ये भी जरूरी है कि आतंकवाद जो लगातार घुसपैठ कर रहा है या जम्मू कश्मीर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति कामयाब रहे। जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है लगातार यहाँ पर जो है जो बॉर्डर इलाकों पे जिस तरह से हालात हमें देखने को मिले थे पिछले 8-10 दिन में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जिस तरह से फैसला के राज जो है सीज फायर हुआ है, लेकिन उसको जो है यहाँ से जो जिस तरह से आज साउथ कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से यहाँ पर आज इनकाउंटर देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो है वो लगातार जो है इस वक्त अलर्ट नजर आ रही है, चाहे बॉर्डर हो, प्लेन एरिया हो, कोई भी हो। वो जो है टेररिस्टों को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर अलर्ट नजर आ रही है, जिस तरह से आज जो है साउथ कश्मीर में शोपियान डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिला है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा जिस तरह से जो है मुल्क के वजीर आजम ने कहा है कि उन्होंने जो है फ्री हैंड यहाँ पर फौज को दिया है कि जहाँ पर भी जो है कोई भी मतलब दुश्मन अनासर जो भी मिलेगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिस तरह से आज साउथ कश्मीर में हमें देखने को मिला। जी शीतल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल शमीम, हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त कुपवाड़ा से जानकारी दे रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज खुद वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जहां जितना भी नुकसान उनका हुआ है उस नुकसान का आंकलन, उस नुकसान की रिपोर्ट जो है वो भी तैयार की जा सकती है। इधर श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त अभी से शुरू किए जा रहे हैं और इस बार बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि जो तनाव है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। लखनपुर से पवित्र गुफा के दोनों रूटों पर सख्त पहरा होगा। लखनपुर से लेकर गुफा तक एकदम से पहरे में जो है वो यात्रा चलेगी। अर्धसैनिक बलों की 900 से 1100 कंपनियों की तैनाती होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात होंगी। प्रवेश द्वार से लेकर गुफा तक हर जगह पर सुरक्षा बल दिखेंगे और उनकी मौजूदगी में इस यात्रा को कराने का जो प्रारूप है वो अभी से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में हुआ हमला और उसके बाद भारत पाक के बीच बना तनाव वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए अभी से सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर की सरकार और साथ साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। वो आपको बताना चाहेंगे श्री अमरनाथ यात्रा भी बहुत जल्द शुरू होनी है और यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस बार जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, और उस सिक्योरिटी के चैलेंज को भुनाने के लिए अभी से कदम उठाए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे सैनिक हैं जो इस सुरक्षा के इर्द गिर्द में रहेंगे। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रंजीव, अमरनाथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और कुछ ही समय के बाद वो शुरू भी होनी है। क्या लगता है सुरक्षा कितना बड़ा चैलेंज है इस बार अमरनाथ यात्रियों को वो सिक्योरिटी देना, वो सुरक्षा देना, क्योंकि पहले पहलगाम हमला और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल शीतल, आपने कहा कि अमरनाथ यात्रा जो अभी थोड़ी देर बाद करीब 1 महीने बाद जो है वो शुरू हो जाएगी, उसको लेकर सरकार की तरफ से हर साल जो है तैयारियां काफी बड़े स्तर पर की जाती हैं, लेकिन इस बार की जो अमरनाथ यात्रा है उसको लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, इसके बाद जो हालात जो बने हुए हैं, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की जो नापाक हरकतें हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सरकार की तरफ से कदम जो उठाए गए उसकी सराहना तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन उसके बाद अब अमरनाथ जो यात्रा जो है वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा को लेकर जो सुरक्षा के प्रबंध हर साल काफी कड़े होते हैं, चाहे लखनपुर से लेकर आधार शिविर तक, गुफा तक, जहां पर अमरनाथ जी की गुफा है, यात्रा के दोनों रूटों की तरफ हर जगह सुरक्षा रहती है। जितने भी आधार शिविर होते हैं वहां पर भी
जितने भी लंगर लगते हैं वहां पर सुरक्षा होती है, जिसके लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। तो इस बार जो जाता है उसमें 1 लाख तक जो है वो अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो तैनात हो सकते हैं, जिसमें 1100 तक की कंपनियां जो है सुरक्षा बलों की वो लगती है, जिसमें लगेंगी, जिसमें BSF है, CISF है, CRPF है और इसके अलावा अन्य जो सुरक्षा बल हैं वो भी तैनात होंगे। इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के बीच सामान्य वे बनाने के लिए जो है वो भी उसकी कवायद भी की जा रही है। सुरक्षा ग्रिड जो है उसको काफी मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां आज से ही काम पर लग चुकी हैं और आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस यात्रा को पूरी तरह से सुचारू और सुखद बनाने के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसका देखने में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन सूत्रों की माने तो इस यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ड्रोन से जो है वो पूरी यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे, क्योंकि कोई अनटूवर्ड से इंसिडेंट ना हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के अंदर जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर भी सुरक्षा बल तैनात होंगे, क्योंकि जब भी बाहर से यात्री जो आते हैं अमरनाथ, पवित्र अमरनाथ जी की दर्शनों के लिए, वह उसके बाद कश्मीर भी घूमते हैं और कश्मीर के जो जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर जाते हैं। तो इसी को मद्दे में रखते हुए जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर भी एक सुरक्षा ग्रिड बनाने की तैयारी जो है वो चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसका आंकलन किया जा रहा है। जितनी भी सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए, चाहे वो ड्रोन हो, बुलेट प्रूफ हो या अन्य सामान हो, वो भी देने के लिए मंथन जो है वो जारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री ने कल शाम को राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने बयान में कहा था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा जो है अब सबसे बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना भी बंदोबस्त होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल रंजीव, देखिए 35 से 40 दिन की ये यात्रा चलेगी लगभग, और इन 35 से 40 दिन कैसे सुरक्षा सुनिश्चित करनी है उसको लेकर अभी से एक जो प्रारूप है, जो दिशा है वो तैयार की जा रही है, ताकि कोई भी आंच ना आए। क्योंकि रंजीव समय समय पर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया है आतंकियों की तरफ से, और इस बार पहलगाम में हमले के बाद जो एक सीन क्रिएट हुआ है पूरे देश के अंदर, उससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवाद अमरनाथ यात्रियों पर या पर्यटकों पर कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। उसके लिए स्पेशल तौर पर, विशेष तौर पर आज से ही क्या रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है? बिल्कुल रणनीति साफ है। जो आज की हम खबर दिखा रहे हैं, जो सूत्रों जो गृह मंत्रालय में हमारे सूत्र हैं, जहाँ अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के अंदर जो सूत्र हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यात्रा जो है वो उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जिस तरह से पहले के सालों में चलती आई है उसी तरह चलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में चूक है उसको उसके साथ बारीकियों से उसका आंकलन किया जा रहा है और तो जितने भी लूप होल हैं उनको दूर किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा एजेंसियों का खासा रोल रहता है और इसके साथ साथ सुरक्षा बल जो है जितने भी आधार शिविर हो, चाहे लंगर की जगह हो रास्ते में दोनों तरफ, रूट के दोनों तरफ, लखनपुर से लेकर अमरनाथ गुफा तक, उन पर विशेष निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। कई जगह पर 3 लेयर जो सुरक्षा है वो भी बनाया जाएगा। तो इसके चलते इस बार यात्रा जो है वो काफी सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी आपने साझा की। तो आपने सुना किस तरह से अभी से रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि हर यात्री को सुरक्षित रखा जाए जो भी जम्मू कश्मीर में आएगा और दर्शनों के लिए जाएगा। इधर जम्मू के सिधड़ा में यात्री निवास का निर्माण कार्य जारी है और जिसके अगले साल पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद अमरनाथ यात्रा से संबंधित प्रक्रियाएं वहीं से संचालित होंगी। दूसरी ओर शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास के आसपास के दुकानदारों ने यात्री निवास को शिफ्ट करने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यात्री निवास अगर यहां से शिफ्ट कर दिया जाता है तो इससे उनका काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो आपको बता दें, जम्मू के सिधड़ा में यात्री निवास का जो निर्माण है उसका जारी है और अगले साल पूरे होने की संभावना भी ये जताई जा रही है। शिल्पा शर्मा इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, क्या जानकारी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा अब कुछ ही समय के बाद शुरू होने जा रही है, उसको लेकर सुरक्षा से बाकी बुनियादी सुविधाओं तक हर चीज़ जिस पर अभी केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार नज़र बनाई हुई है, क्या जानकारी है, किस तरह से बुनियादी सुविधाओं पर आज ही से जोर दिया जा रहा है?
देखिए, यात्री निवास की बात करें तो जो कि जम्मू के सिद्रा में इस समय यात्री निवास जो है वो बनाया जा रहा है, उसका निर्माण कार्य इस समय देखने को मिल रहा है और जो कि संभावना इस प्रकार से है कि 2026 तक वो पूरी तरीके से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी दूसरी ओर की बात करें तो जहाँ पे भगवती नगर में आप देखेंगे यात्री निवास वहां पर बनाया गया है और वहां से सारी जितनी भी यात्रा की संबंधित प्रक्रिया है वहां से संचालित होती थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जब यात्री निवास सिद्रा में कंप्लीट हो जाएगा तो जितनी भी यात्रा की संबंधित प्रक्रिया है वो सब के सब वहां से सिद्रा से जो है वो संचालित होगी। तो इससे जो भगवती नगर के स्थानीय लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो यहाँ पे कारोबार करते थे या फिर वो लोग जो कि घरों को जो है वो अपने रेंट पर देते थे, तो उन्हें काफी ज्यादा जो है वो इससे नुकसान भी होगा। कई लोगों से हमने भगवती नगर के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अगर सरकार जो है वो इसे शिफ्ट करती है तो कहीं ना कहीं जो कारोबार हमें यात्रा के दौरान देखने को मिलता है, यात्रा के दौरान जो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, वो पूरी तरीके से कारोबार ठप हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे भगवती नगर वहां के लोगों का ये कहना है कि भगवती नगर में पहले ही बहुत ही कम कारोबार जो है वो उस इलाके में यानी कि जहाँ पे यात्री निवास है उस इलाके में बहुत कम कारोबार जो है वो देखने को मिलता है। तो जैसे ही यात्रा शुरू होती है तब कारोबार जो है यानी कि पीक पर होता है, कारोबारियों को जो है वो कारोबार मिलता है, काम जो है शुरू होता है। लेकिन अगर इस प्रकार से सरकार के द्वारा शिफ्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है, यात्री निवास बन रहा है तो ये बेहद ही अच्छी बात है, लेकिन यात्रा को यहाँ से जो है वो शिफ्ट न किया जाए। यात्री निवास को जो भी प्रक्रिया यात्रा के दौरान संचालित होती है वो प्रक्रिया जो है वो वहां पर शिफ्ट ना की जाए। यहाँ भगवती नगर की इलाके की बात करें तो वहां पर भी यात्री निवास में भी जो है यात्रियों को यहाँ पर भी रखा जाए ताकि यात्री जब भगवती नगर में पहुंचेंगे तो स्थानीय लोगों के कारोबार में कोई भी दिक्कत ना हो, उनका जो कारोबार पहले चलता था वैसे ही कारोबार चले। तो शिल्पा, उन लोगों की बात को सुना जाएगा, कोई वैकल्पिक मार्ग निकाला जाएगा ताकि उन लोगों की रोजी रोटी जो चल रही थी वो इसी तरह से चलती रहे? देखिए, फिलहाल भगवती नगर के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि सरकार इस विषय पर जरूर सोचे, लेकिन फिलहाल इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी ऐसे सामने नहीं आई है क्योंकि इस समय निर्माण कार्य जारी है, 2026 में बनने की संभावना है। तो फिलहाल इस समय भगवती नगर के परेशान है क्योंकि उनके कारोबार का सवाल है। तो अभी तक कोई भी इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय जो है वो लेती है। बिल्कुल। और क्या क्या सुविधाएं हैं इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए जो पुशअप की गई हैं पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत बेहतर दी जाएंगी प्रशासन की तरफ से? वो क्या कोशिशें हैं जिनको लेकर काम हो रहा है, कार्य हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से यात्रा जो है वो जब शुरू होगी तो उस दौरान आप देखेंगे कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अपना कोशिश करता है कि वो जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्य से यात्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें पूरी तरीके से सुविधा मिल जाए। देखिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शौचालय होता है, तो अलग अलग जगह आप देखेंगे वहां पर शौचालय जो है वो और ज्यादा जो है वो बनाए जाएंगे, पानी की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। और इस समय यात्री निवास, भगवती नगर यात्री निवास की बात करें तो आप देखिए वहां पर तैयारियां भी जो है वो की जा रही है ताकि जब यात्रा शुरू हो जाए तो पूरी तरीके से यात्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिले, किसी प्रकार की कोई भी उन्हें जो है वो परेशानी ना हो। हर साल ये कोशिश की जाती है कि पिछले साल से इस साल जो है वो बेहतर से बेहतर फैसिलिटी जो है वो यात्रियों को जो है वो दी जाए। बिल्कुल। जो बेस कैंप बनाए गए हैं शिल्पा, जिनका शिफ्ट होने की बात आप कह रहे हैं, इस बार भी क्या कुछ यात्रियों को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा या ये पूरा जब बनेगा 2026 में जो आप कह रहे हैं कि बन जाएगा, तैयार होके पूरा कर दिया जाएगा, ये अगले साल ही ये प्रक्रिया चलेगी? देखिए, फिलहाल इस समय जम्मू के सिद्रा इलाके में जो है वो निर्माण कार्य यात्री निवास का चल रहा है और 2026 में जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, फिलहाल संभावना है, सोर्स बता रहे हैं कि 2026 में कंप्लीट होगा। इस पे कोई भी पुष्टि जो है वो फिलहाल नहीं है, लेकिन संभावना है कि 2026 में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जितना भी यात्रा का जो भी संबंधित प्रक्रिया है वो वहां पर संचालित होगी और पूरी तरीके से यात्रा जो है वो वहां से शुरू होगी। तो फिलहाल इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस साल यात्री जो है वो यात्री निवास भगवती नगर में ही पहुंचेंगे और वहीं से प्रक्रिया जो है वो संचालित जो है वो की जाए। शिल्पा, आखिरी सवाल रहेगा, क्या रजिस्ट्रेशन को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है? वो भी जरा दर्शकों को जानकारी बताइएगा। जी बिल्कुल। देखिए, इस समय पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस समय जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, पहलगाम टेरर अटैक के बाद भी यात्रियों में काफी ज्यादा जोश जो है वो देखने को मिला और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो करीबन 3.5 लाख पहुंची। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 5 लाख जहां पर आंकड़ा था और इस बार आंकड़ा जो है वो पार होते हुए जो है वो नजर आ रहा है। तो इस समय रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो
देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, ये जानकारी के लिए। अमरनाथ यात्रियों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने आपको दी है। बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है और बहुत लोग फिलहाल इस प्रक्रिया में जुट गए हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अभी से जुट गए हैं। और भी कुछ जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।